हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशायनी एकादशी कहते हैं। देवशायनी एकादशी से आपको इस लोक में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परलोक में जाकर आपको मोक्ष मिलता है और भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहती है। अब मैं आपको देवशायनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। देवशायनी एकादशी व्रत कथा। सतयुग में सूर्यवंश में मंदता नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। यह सत्यवादी और महान प्रतापी था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। प्रजा धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था, परंतु एक बार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न न होने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पाए। दुखित पीड़ित प्रजा राजा के पास पहुंची। प्रजा ने राजन से कहा कि हे राजन, सारे संसार की समृद्धि का आधार अन्न है जो वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के ना होने के राज्य में अकाल पड़ा है। सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है। इसलिए आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा कष्ट दूर हो जाए। राजा कहने लगे कि मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करूंगा। इतना कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वह विभिन्न आश्रमों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मजग के पुत्र के आश्रम में पहुँचे। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछकर राजा से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनय भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं होगा। कृपया मुझे अकाल का कारण बताएं, मेरा संदेह दूर करें, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाएं। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरण सहित सुरक्षित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूरा पालन होता है। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वह वही काम करता है अथवा नहीं, इसे जानने का प्रयत्न करें। ब्राह्मणों को ही वेद पाठ करने का तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में जिसे तप का अधिकार नहीं है वह तप करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का क्षेत्र छोड़कर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने की भूल कर रहा है, उसे आप रोकें। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं अपनी प्रजा के लोगों को अपना धर्म पालन की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु मैं उसको तप करने से कैसे रोक सकता हूँ कि महत्वाकांक्षी को अपनी उन्नति करने का कोई अधिकार नहीं है।
मैं उसको कैसे रोकूं? यदि इसके अतिरिक्त भी कोई उपाय हो तो कृपया आप मुझे बताइए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी। देवशयनी एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम और प्रजा सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में आया। उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, वह प्रजा सुखी हो गई। देवशयनी एकादशी का व्रत इस लोक में संपन्नता, भोग और परलोक में मोक्ष देने वाला है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।